नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी पर बहुत बड़ा राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। यानी वो संकट जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बहुत बुरा सपना होता है। बहुजन समाज पार्टी का 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहा वो बेहद चौंकाने वाला तो था ही, साथ ही बहुत निराशाजनक बीएसपी के लिए था। और अब वो जो बन रहे थे, मुसीबतें बन रही थी, वो मुसीबतों का पहाड़ बीएसपी के सामने खड़ा हो गया है। और बीएसपी के लिए बहुत जरूरी है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए बहुत जरूरी है, आकाश आनंद के लिए बहुत जरूरी है और बीएसपी के हर उस पदाधिकारी के लिए, हर उस समर्थक के लिए बहुत जरूरी है कि इस खतरे को, इस मुसीबतों के पहाड़ को किसी भी तरह से पार किया जाए। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, एक तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और दूसरा और बड़ी मुसीबतें। अब बहुजन समाज पार्टी इसको कैसे पार करेगी? क्या फॉर्मूला है कि इसको पार किया जा सकता है, इस मुसीबतों के पहाड़ को? क्योंकि अगर यह मुसीबतों का पहाड़ नहीं पार किया तो यह समझ लीजिए कि फिर बीएसपी पे बड़ा राजनीतिक संकट है। यानी जो लोग अभी 2027 के चुनाव को सोचकर चल रहे हैं कि 2027 में जो है फाइट होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन सच ये है कि पहले बीएसपी को ही सबसे बड़ी बात यह बचाना पड़ेगा। दोस्तों, फॉर्मूला है सीएमएस। सीएमएस फॉर्मूला ही बहुजन समाज पार्टी को बचा सकता है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अगर एक बार फिर से राजनीतिक रूप से ताकतवर होना है तो सीएमएस फॉर्मूला ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राजनीतिक रूप से मजबूत कर सकता है। आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य भी सीएमएस फॉर्मूले में है। अब दोस्तों, सीएमएस फॉर्मूला क्या है? सीएमएस फॉर्मूला है सी से कैडर, एम से मायावती और एस से सेकेंड लीडरशिप। यह सीएमएस फॉर्मूला ऐसा है जो बीएसपी को, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को और आकाश आनंद को और उन करोड़ों समर्थकों को जो बीएसपी से आस लगाए हुए हैं, बीएसपी को वोट करते हैं, उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो तय करेगा। दोस्तों, ये सबको पता है कि बीएसपी एक कैडराइज पार्टी है। बीएसपी के पास अपना कैडर है, वो कैडर के हिसाब से राजनीति करती है। लेकिन क्या 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में उस तरह से चुनाव लड़ा गया जिस तरह से पहले बीएसपी चुनाव लड़ती थी? तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं लड़ा गया। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक सीट आना और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना आना, ना गठबंधन करना, ना आज की राजनीति के हिसाब से चलना, यह बीएसपी को बहुत बड़ा नुकसान देगा और नुकसान राजनीति के साथ साथ पार्टी पर भी मंडरा रहा है। दोस्तों, सी से कैडर जो है वो बीएसपी के पास है अपना और वो कैडर काम करता है। लेकिन क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती उस कैडर से सही से काम करवा रही है? कहीं कोई हीला हवाली तो नहीं हो रही है? दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, यानी बहुत गंभीर विषय पर है। कैडर अपना है और बीएसपी को अपने कैडर को और मजबूत करना है। यानी जगह जगह, छोटे वार्ड स्तर पर, जमीन स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हर जगह अपने कैडर को मजबूत करना है, जो कैडर कमजोर पड़ता जा रहा है। वहीं एम से मायावती। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने आप में एक राजनीतिक ताकत है, लेकिन बड़ी बड़ी ताकतें भी समय के साथ कमजोर होती हैं अगर वो सक्रिय ना रहे तो। यानी कोई कितना भी शूरवीर, कितना भी ताकतवर होगा, अगर युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएगा और जाएगा
और हथियार नहीं उठाएगा तो फिर उसकी ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी अपनी ताकत दिखानी होगी, अब जमीन पर उतरना होगा उनको भी लोगों से मिलना होगा, क्योंकि उनके ही मिलने से अब कुछ बड़ा होना है। अगर बीएसपी को मजबूत करना है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लोगों से जमीन पर जाके मिलना पड़ेगा, ये अकाट्य सत्य है। वहीं दोस्तों एम की अगर एस की बात कर ले तो सेकंड लीडरशिप, और सेकंड लीडरशिप बहुत जरूरी थी बीएसपी में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद आखिर कौन, तो उसका जवाब आकाश आनंद है कि आकाश आनंद को लाया गया। सेकंड लीडरशिप आकाश आनंद के रूप में बीएसपी में आई, लेकिन क्या वो सेकंड लीडरशिप वैसे काम कर रही जैसे काम करना चाहिए? क्योंकि अगर बीएसपी सुप्रीमो मानिए 100 जगह जाना है और अगर 60 जगह जा पाती है, 40 जगह नहीं जा पाती है, तो 40 जगह आकाश आनंद को जाना ही पड़ेगा। सेकंड लीडरशिप का यही मतलब होता है। दोस्तों आप सबको पता है बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीएसपी में ऊपर से लेकर नीचे तक नेता वो दौड़ लगाते रहते हैं, यानी हर समय चुनावी मोड में रहते हैं। कांग्रेस की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा नेता जब तक राजनीति में सक्रिय है तब तक वो दौड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक बड़ा नेता सामने नहीं आता है तब तक वो ऊर्जा का संचार न कार्यकर्ताओं में होता है न पदाधिकारियों में होता है, और लोग भी बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। बीएसपी की बात कर ले तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती लंबे समय से लोगों से नहीं मिली, यानी जनसभाओं को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती लोगों से, आम लोगों से, गरीब लोगों से, वंचित लोगों से उन्होंने फील्ड पर जाके मुलाकात नहीं की है, जो कि बीएसपी को बहुत बड़ा और आगे झटका देगा। यानी सीएमएस फॉर्मूला में कैडर, मायावती और सेकंड लीडरशिप तीनों बीएसपी के पास है, तीनों ताकतें बीएसपी के पास है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, क्या बीएसपी इस फॉर्मूले पर चल रही है? क्या इस फॉर्मूले को मजबूत कर रही है? क्या वो कैडर को मजबूत कर रही है? क्या वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या खुद लोगों से मिल रही है? और क्या सेकंड लीडरशिप को जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम कर रही है? क्योंकि जनसभाओं से कुछ नहीं होना है। जनसभाएं तो अपनी जगह है, वो चुनाव के दौरान होती है। यात्रा यानी पैदल यात्रा, लोगों से मिलना, कोई भी बात हो जाए, जिले में जाना, गांव में जाना, जगह जगह जाना, वार्ड स्तर पर लोगों को मजबूत करना, ये करना पड़ेगा। और करना बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सेकंड लीडरशिप यानी आकाश आनंद को करना पड़ेगा। हाल फिलहाल ये देखा गया कि बीएसपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, चाहे वो जो है प्रदेश अध्यक्ष हो, ये जाकर लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही भेज रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या लोग संतुष्ट हो जाएंगे इतने से? क्या मीडिया में वो हाइप मिलेगी, वो जगह मिलेगी जो मिलनी चाहिए? यानी सोचिए, आज सबसे बड़ी बात यह कि हाथरस में जो बात हुई, हाथरस में जो मामला हुआ, उसमें आज बीएसपी के पदाधिकारी जाके मिलेंगे, लेकिन क्या वो मीडिया में हाइप मिलेगी अगर उनकी जगह बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद जाती मिलने या आकाश आनंद जाते? दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अब खुद राजनीति के युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। आकाश आनंद को लोगों से मिलना पड़ेगा, आकाश आनंद को लोगों के बीच जाना पड़ेगा। सिर्फ जनसभाओं से अब काम चलने वाला नहीं, क्योंकि जो राजनीतिक संकट अब बीएसपी के सामने खड़ा होने वाला है वो बहुत गंभीर है, और उस गंभीर संकट को अगर कोई दूर कर सकता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद ही दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई पदाधिकारी नहीं दूर कर सकता है। क्योंकि अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही अभी बड़ा चेहरा है सबसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत की राजनीति में देखा जाए तो दलित बहुजनों का राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। लेकिन चुनावी रिजल्ट आना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यह मान लेना कि हां भाई वो बड़ा चेहरा है, उससे काम नहीं चलने वाला। चुनावी रिजल्ट में भी वो दिखाना होगा कि हां
अभी भी सारी जाति धर्म के लोग हमको वोट कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर हमको वोट कर रहे हैं। आकाश आनंद को लोगों से मिलना, क्योंकि आकाश आनंद को जब से वापस लाया गया है, देखा गया है कि आकाश आनंद ने स्वतंत्र रूप से खाली एक ट्वीट अपना किया है वर्ल्ड कप को लेकर, बाकी सब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट को रिट्वीट किया है। अब आकाश आनंद को स्वतंत्र रूप से भी आगे आना होगा, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मार्गदर्शन और आकाश आनंद अपने युवा जोश को सामने लाए, जैसे वो जनसभाओं में ला रहे थे। आकाश आनंद को लोगों से मिलना होगा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लोगों से मिलना होगा, बहुत जरूरी है बीएसपी के लिए, क्योंकि दिन पर दिन बीएसपी के समर्थक भी निराश होते जा रहे हैं। और ये बात मैं बहुत रिसर्च के बाद कह रहा हूं। तो दोस्तों, इस सीएमएस फॉर्मूले पर अगर बीएसपी चलती है, यानी कैडर बीएसपी सुप्रीमो मायावती एम से और एस से सेकेंड लीडरशिप यानी आकाश आनंद, अगर सीएमएस फॉर्मूले पर चलती है, सीएमएस फॉर्मूला उसके पास है, अगर वो उसको मजबूत करती है, तो बीएसपी का स्वर्णिम काल का उदय फिर से होगा और 2027 के चुनाव में बेहद मजबूती के साथ बीएसपी सामने आ सकती है। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल 100% सच है, रिसर्च के द्वारा बनाया है, मैंने रिसर्च की है, और ये बात एक बात सच है कि अगर सीएमएस फॉर्मूले पे चला जाता है, सीएमएस फॉर्मूले को मजबूत किया जाता है, तो बीएसपी की वापसी बड़ी दमदार होगी। लेकिन अगर इसी तरह का राजनीतिक रवैया रहता है बीएसपी का, आकाश आनंद सामने नहीं आते हैं, आकाश आनंद सिर्फ चुनाव के समय जनसभाएं करते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर अपने सिर्फ पदाधिकारियों को भेजती है, खुद फील्ड में नहीं उतरती है, तो बीएसपी के लिए एक बड़ा संकट, राजनीतिक संकट सामने आने वाला है दोस्तों। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर, इस मामले को लेकर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है बीएसपी को लेकर, आपको क्या लगता है बीएसपी की राजनीति को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।